हमारे साथ एक किसान है, महिला है और ये काफ़ी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, कहे थे ये लोग ने कि उत्तर प्रदेश में जो किसानों की आय है दुगनी हो जाएगी। हम उस किसान हैं वीरेंद्र यादव, ये बताइए, आप तो नेता हैं, पूर्वांचल किसानों का दर्द जानते हैं, कैसे? देखिए, जब किसानों की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि 2014 को याद करना चाहिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे। वो कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हम भी सुने थे इस नारे को। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भर्ती भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह के स्लोगन दिए जा रहे थे इस देश में। और आज हम लोग उस पड़ाव पे खड़े हैं। आप 15 अगस्त 2014 का भाषण नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनका सुनिए। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। हम उसी मुद्दे पर आपका नहीं, उसी मुद्दे में मैं भी उसी मुद्दे पर इसलिए बोलना चाहता हूँ कि 83 मिनट का भाषण बहुत में, चूँकि मैं किसान भी हूँ, किसानों की बात भी करता हूँ, तो मैं 83 मिनट का भाषण मैं नरेंद्र मोदी जी का सुन रहा था। वो अगले 25 साल का सपना दिखा रहे थे कि 2047 में क्या होगा। वो पिछला जो 8 साल है उस पर नरेंद्र मोदी जी ने कोई बात नहीं। और जहाँ तक किसानों की आय दुगनी करने की बात है, एक साल बता दूं कि जो 1 साल का कार्यकाल है 58% खाद और यूरिया के दाम बढ़े हैं 1 साल में। और 5 किलो यूरिया कम भी हुई है। नहीं, वो तो बहुत पहले का मामला है। यूरिया तो 2000 इनकी सरकार बनते ही कम हो गई थी, लेकिन 1 साल में 58% जो है खाद और उर्वरकों के दाम बढ़े। तो कहाँ से आय दुगनी होगी आप बताइए। एमएसपी कितना है? गेहूं की 1985 है, लमसम धान की भी वही। 1 एकड़ धान के लगाने और पूरा पैदा करने की कीमत जोड़ दिया जाए, स्वामीनाथन कमीशन आयोग की जो रपट है उसको भी नहीं, रपट है उसको भी आप किनारे रख दीजिए। किसान का श्रम मत जोड़िए, F2 और फैमिली लेबर मत जोड़िए, उसके बावजूद 20,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 14 कुंतल का उत्पादन। पूर्वांचल में इससे बड़ा उत्पादन नहीं। बड़ा इलाका चंदौली का है, वहाँ मतलब हमको लगता है कि 18 हो जाता है। जो पूर्वांचल के किसान हैं उनकी ये हालत है कि यहाँ जो है उत्पादन की ये स्थिति है। तो खर्च के मुताबिक आज जो कीमत बढ़ी, जो 2014 में जोताई 1 एकड़ की 3,000 रुपये में होती थी, वो 2000 आज जो है 6,000 में हो रही है। जो उर्वरक और खाद 2014 में 1 एकड़ में 3,000 के लगते थे, वह 7,000 के लग रहे हैं। जो किसान राउंडअप 1 साल पहले राउंडअप आता है घास नष्ट करने के लिए, 400 रुपये की बोतल थी 1 लीटर की, वो 700 रुपये की हो गई। तो बात क्या करेंगे, कैसे दुगना करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी दोनों कलाकार किस्म के व्यक्ति हैं और ये आप उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको आज लग रहा है कि विरोध कर रहा हूँ। मैं तो उस वक्त से विरोध कर रहा हूँ। एक आदमी ऐसे उसका आँख दबा रहता था, वो आता था अपने को बाबा कहता था 34 रुपया में पेट्रोल अगर चाहिए, डीजल चाहिए तो उसकी सरकार बनवा दो। आज कहाँ है? कम से कम आप तो बात कर रहे हो, मीडिया के लोग बात करने को तैयार नहीं। किसानों के मुद्दे पर, पिछड़ों के मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितना बदलाव? अच्छा, ये बताइए, आपने जो 2014 से लेकर अब तक 2022 में एमएसपी के मोदी जी ने कहा था हम किसानों की आय को दुगनी कर दें, कैसे आप देख रहे हैं? मोदी जी बहुत मतलब कोई चीज़ झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, किसानों के लिए थोड़ा ना कहा था। उन्होंने कहा था आय दुगनी होगी, किसानों के लिए नहीं कहा था। वो जो अच्छे दिन आए थे, उद्योगपतियों के अच्छे दिन आ गए हैं। यूरिया का दाम दुगना हो गया है, डाई का दाम दुगना हो गया है, डीजल पेट्रोल का दाम दुगना हो गया है। तो मोदी जी सही बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन पब्लिक समझने में भूल कर रही है और धर्म की चाशनी चटाई जा रही है। तो इसमें जब तक आपके धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म की चाशनी चटाई जा रही है।
आप अगर किसानों की बात करेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, एमएसपी की बात करेंगे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, मुकदमे लग जाएंगे। हर जगह आप कोई भी मुद्दा उठा, पहले विपक्षियों की आवाज़ को लोकतंत्र की आवाज़ कहा जाता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सूनी हो जाएंगी संसद हमारा हो जाएगी। तो संसद अगर हमारा हो जाएगी, आज अगर आप सड़कों पर निकल गए तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, रास्ता लग जाएगी, गैंगस्टर लग जाएगा। ये हो रहा है। तो आप लोग जो किसान हैं, पूर्वांचल किसान काफ़ी बड़े माने जाते हैं इस मामले को लेकर कि आप लोग को जो एमएसपी से और सरकार जो दुगनी आय कही थी, दुगनी तो नहीं हो पाई, तो कैसे आप लोग चला रहे हैं? क्या आप लोग खर्चा क्या है? आप ये बताइए कि अगस्त का महीना बीतने जा रहा है, पूरे जुलाई और अगस्त में हम समझते हैं कि 20% भी बारिश नहीं हुई। क्या किसी सरकार के मंत्री या किसी सरकार के जिम्मेदार अधिकारी ने सूखे की बात किया? आज हम तो कहते हैं कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करके हम आपकी तरफ से मांग करते हैं कि आजमगढ़ जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। सरकार 2000 रुपये तो दे रही है आप लोगों को। अरे 2000 रुपया आप क्या बात कर रहे हैं, घुमा करके बात कर रहे हैं। 2000 रुपया कौन से दे रही है? लॉलीपॉप दे रही है। 500 रुपये महीना, एक दिन का कितना हुआ? 15 रुपये हुआ। 15 रुपये में कौन सा किसान चला लेगा? उसी किसान के नाम पर पीएम जो किसान सम्मान निधि के नाम पर कितनी बार जांचें हुई हैं और कितनी बार लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप यहाँ जांच कराइए, वहाँ जांच कराइए। कितने लोगों की बंद हो गई। आरोप लगा सरकार गलत कर रही है। हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गलत नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन किसानों के बात करें, किसानों हक की आवाज़ उठाए संसद में, किसानों के सम्मान की बात की जाए, किसानों के धन दूना करने की बात की जाए, उनके लागत की बात दुगना क्या क्यों लगता है आप लोग सरकार अभी जो 22 पूरा है 24 तक कर नहीं पाएगी? सरकार तो प्रचंड बहुमत की है, सरकार तो पूरा कर ही लेगी। कांशीराम कहा करते थे कि सरकारें मजबूत नहीं मजबूर बनाइए, अगर मजबूत सरकार बनाएंगे तो वह तानाशाही सरकार बन जाएगी। अगर मजबूत सरकार बनाएंगे तो आपने रात को आपातकाल लागू होते भी देखा है और रात को 8 बजे नोटबंदी लागू होते भी देखा है। लेकिन अगर मजबूत सरकार रहेगी तो वह जनता के प्रति जवाबदेह है। वोटें आ रही हैं काफ़ी सारी। आप भी तो किसान, बताइए क्या? ठीक है, आप भैया इधर आइए जरा। हाँ इधर आइए, थोड़ा आपसे बात। महोत्सव मना करके हम लोग बांटी रहे हैं। बताइए, गरीब किसान का पेट नहीं भर रहा है। 75 साल आज़ादी के हो गया, पेट नहीं भर रहा है और बांट रहे हैं अमृत। इस तरह की सरकार एकदम निकम्मी सरकार। इसको तो जनता पता नहीं क्या देखी है कि बार बार जो है जनता सोचती है कि चली जाए, लेकिन ये पता नहीं कौन करिश्मा कर देते हैं उसी में। अच्छा बताइए, आप एक टीचर रहे हैं और क्या सोचते थे उस समय बिना बात करने में? जैसे लोग बात नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं, अब आखिर में बोल रहे हैं आप लोग, ये बात पहले क्यों नहीं उठाते? कौन मना करता था? भाई ऐसा है, बात तो हमसे जहाँ भी पूछी जाती है हम तो उठाते ही हैं। टीचर क्या, सभी जितने सरकारी नौकरी वाले हैं सबके साथ छलावा हो रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, एनपीएस जो है दी जा रही है, जो कि बिल्कुल छलावा है, शेयर मार्केट पर आधारित है। आज अगर 100 रुपया है, अगर शेयर मार्केट गिरा तो 1 रुपये पर चली आएगी। इनकी नीतियाँ देश के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार वो जो है अपने परिश्रम करें, अपना परिश्रम करके। ये किसान का जो सवाल है, लगभग सब लोग, मुझे आश्चर्य हुआ नहीं, अभी हमारा भाई बोल रहा था और काशीराम का नाम ले रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम नौजवान काशीराम को जानता है, लेकिन इसके नेता रुद्राभिषेक करते हैं। कितने शर्म की बात है कि समाजवादी, वामपंथी, जनवादी लोग अगर इस मुल्क के अंदर रुद्राभिषेक करके अपने फोटो डालेंगे और कहेंगे हम विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहाँ से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? कहाँ से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनके पिता कभी सड़कों में संघर्ष करते थे किसानों के लिए, चाहे वो राम कोला रहा हो और चाहे चीनी मिलों का सवाल रहा हो। आज विपक्ष की जो ताकतें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, वो पूरी तरह से मौन हो गई है। एक पन्ना थमाती है अमित शाह का जो डिपार्टमेंट है, क्या बोलते हैं उसको, ईडी, एक पन्ना भेज देती है उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को
और वो अपने घर में बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में प्रचार करने तक नहीं आते हैं। तो आप समझिए लोकतंत्र पर कितना बड़ा खतरा है, लोकतंत्र पर कितना बड़ा हमला है। बड़ी बात कही, बताइए जो नेता लोग ईडी के क्यों डर रहे हैं? आखिर वो लोगों ने लूट खसोट। अरे यार आप अरे विजेंद्र भाई, मैं 2014 से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस से लेके आजमगढ़ से लेके बलिया तक आए होंगे, योगी आदित्यनाथ बनारस से लेके आजमगढ़ तक आए होंगे, तो शाम के 9 बजे मेरे घर पुलिस पहुंचती है। और जब तक योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से और नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं चले जाते हैं, मैं तो किसान हूँ, हवाई चप्पल पहन के चलता हूँ। हमसे क्यों डरते? हमसे क्यों डरते? इसलिए कि हम लोग किसान की बात करते हैं, हम लोग किसान का सवाल उठाते हैं। आज विपक्ष उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बिखरा हुआ है, खत्म हो गया है। आप बताइए कि विपक्षी नेता राहुल गांधी से 55 घंटे तक ईडी पूछताछ करती है। क्या मजाक है इस देश के अंदर? संजय राउत साहब महाराष्ट्र में जब सवाल खड़ा कर रहे थे तो उनको जेल भेज दिया गया। तेजस्वी यादव पिछड़ों और दलितों की लड़ाई बिहार के अंदर मजबूती से खड़ा कर रहा है, उसको जेल भेजने की तैयारी कर नहीं, उसको उस नौजवान को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। लालू यादव का हाल आपने देखा इस मुल्क के अंदर। तो आज जो लड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ईडी है, उनके खिलाफ सीबीआई है, और ईडी सीबीआई से लेकर जितने भी सेक्टर हैं वो विपक्षी नेताओं को दबोचे हुए हैं। आज भैया जी घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों नहीं निकल रहे हैं? NHRM से लेके गोमती रिवर फ्रंट में ये पन्ना दिखाया जा रहा है अमित शाह का कि चाचा भतीजा घर से मत निकलो। साहस किया बिहार के लोगों ने, मैं उनको बधाई दूंगा, तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम बिहार के नौजवान नेताओं को, पप्पू यादव समेत, कि उन लोगों ने साहस दिखाया और देश की राजनीति का बदलाव बिहार से शुरू हुआ है। और आपको याद दिला दूं कि जब 72 में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, वही बिहार है। जयप्रकाश नारायण ने वहीं से खड़े होकर ऐलान किया था और कांग्रेस की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। आज जरूरत है इस देश के नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को मजबूत भविष्य बनने का। और हम चाहते हैं कि छात्रों नौजवानों की एकता इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार, योगी आदित्यनाथ की तानाशाह सरकार को उखाड़ मिला। इसका बेटा 5 दिन से पवई थाने के लॉकअप में बंद है। ये लोग समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, साइकिल निशान पे वोट देते हैं। वहाँ पासवान पासी परिवार है जो श्याम बहादुर रमाकांत यादव का खास हुआ करता है। आज एक आदमी, एक समाजवादी पार्टी का आदमी इस महिला के साथ नहीं खड़ा हुआ, इसलिए नहीं खड़ा। में 10 विधायक हैं, 10 विधायक हैं यार। विधायक किस बात के हैं? अपना घर बनाने के लिए, अपना ट्रक चलवाने के लिए, अपना होटल चलवाने के लिए विधायक हैं। आप बताओ, जनता के सवाल पे एक दलित समाज का बेटा 5 दिन से पवई के थाने में बंद है। मैं आज DIG से लेके SSP से लेके सबसे हमने बात किया, लेकिन सरकार की वो तानाशाही है कि लोग कनेक्ट देखेंगे, सुनेंगे। यार CRPC नहीं पढ़े हैं क्या? आजमगढ़ के SP DIG आजमगढ़ ने CRPC IPC नहीं पढ़ा है कि 24 घंटे के ज़्यादा किसी को थाने में नहीं रख सकते हो। लेकिन ये गुंडाई है शासन और प्रशासन की। हम लोग मन बना रहे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जेल जाना होगा जेल जाएंगे, जेल नहीं। अरे यार कई बार जेल गए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी जेल भेजा है। बस बनारस की छात्र आदि में बहन जी की भी सरकार ने जेल भेजा है। योगी जी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, लड़ेंगे आप। ये देखिए हमारे साथ पूर्वांचल किसान नेता वीरेंद्र यादव है और कई सारे लोग अपनी बात रखी है और बड़ी बेबाकी से रखी। किसान के जो रेट था कि 2022 में MSP डबल हो जाएगी, अभी तक तो हुआ नहीं। आगे ये सरकार को देखना है 24 में क्या करेंगे लोग। लेकिन एक मुद्दा है, एक महिला का सवाल है, उसका बच्चा 5 दिन से किसी लॉकअप में बंद है और पुलिस उनके साथ